Hello guys, so this is the third lecture of MySQL series. In this lecture, we will talk about database language. So basically, when we talk about what is database language, so database language एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग database से communicate कर सकते हैं कि हमें उसको बता सकते हैं कि हमें क्या चाहिए और कैसे modify करना है. So वही same चीज़ PPT में लिखी हुई है. It helps to communicate with a database used to maintain and create database on system. जब हम डेटाबेस लैंग्वेज की बात करते हैं तो 5 तरीके से हम लोग डेटाबेस से बात कर सकते हैं. वो होते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसको शॉर्ट फॉर्म में DDL बोलते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जिसको शॉर्ट फॉर्म में DML बोलते हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जिसको DCL बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जिसको TCL बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और डेटा क्वेरी लैंग्वेज. इस वीडियो में मैं सबके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, फिर मैं हर एक डेटाबेस लैंग्वेज के ऊपर एक एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगा. पहले बात करते हैं डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज. जैसे नाम बताता है डेफिनेशन, तो डेफिनेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ कैसे डिफाइन करेंगे. तो इसके अंदर वो चीज़ें आती है जो हमारा टेबल कैसे डिफाइन होगा, उसका स्ट्रक्चर स्कीमा क्या होगा, मतलब उसमें कितने कॉलम्स होंगे, उसमें कितने रोज होंगे, ये सब हम लोग डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में बताते हैं. जैसे PPT में लिखा हुआ है, इट इज़ यूज टू क्रिएट, डिलीट और मॉडिफाई डेटाबेस used by database administrator to specify conceptual schema. Conceptual schema बेसिकली मतलब होता है कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा उसको. तो DDL कमांड्स के अंदर आता है आपका क्रिएट कमांड. क्रिएट कमांड यूज होता है कोई भी नया डेटाबेस या टेबल बनाने के लिए. ऑल्टर कमांड होता है जब हम लोग को कुछ चेंज करना है अपने टेबल में, कोई नया कॉलम ऐड करना है या कोई एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करना है. ड्रॉप यूज होता है जब हम लोग टेबल को ड्रॉप कर देना है. ट्रंकेट का मतलब होता है जब हमें टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यू स्टोर है वो सब हटाना होता है, तब हम लोग ट्रंकेट यूज़ करते हैं. रीनेम तब यूज़ करते हैं जब हमको अपने टेबल को रीनेम करना होता है कि इस नाम से हटा के दूसरा नाम रख देना टेबल का. द सेकंड पॉइंट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बेसिकली हेल्प करता है हमारी कि हम लोग डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने टेबल में, उसको कैसे अपडेट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे. It is used for accessing and manipulating data, allow user to insert, update and delete the data. DML दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हाई लेवल DML और होता है डिक्लेरेटिव DML, और उसी को हम लोग लो लेवल DML भी बोलते हैं. तो हाई लेवल DML में हम लोग को स्पेसिफाई करना होता है कि हम लोग क्या डेटा चाहिए और कैसे चाहिए वो डेटा. वेयरएज इन डिक्लेरेटिव DML हम सिर्फ ये स्पेसिफाई करते हैं कि हमें क्या डेटा चाहिए, हमको ये नहीं सोचना होता कि वो डेटा कैसे फेच करेगा फ्रॉम डेटाबेस. एक नोट लिखा हुआ है जैसे डिक्लेरेटिव DML आर यूजुअली ईजियर टू रन एज देन लो लेवल DML एज द यूजर डज नॉट हैव टू स्पेसिफाई हाउ टू गेट द डेटा. इसका मतलब ये है कि डिक्लेरेटिव DML ज़्यादा ईजियर होते हैं समझने के या यूज़ करने के, क्योंकि हम लोग को ये स्पेसिफाई नहीं करना होता है कि डेटा कैसे आएगा, हम लोग को सिर्फ ये स्पेसिफाई करना होता है कि वो क्या डेटा चाहिए. इसके बाद कुछ बेसिक DML कमांड्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं इंसर्ट, डिलीट और अपडेट. इंसर्ट होता है जब हमको कोई भी वैल्यू अपने डेटाबेस में डालनी होती है तब हम इंसर्ट यूज़ करते हैं. डिलीट यूज़ करते हैं जब हमको कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी डेटा अपने टेबल से डिलीट करना होता है. और अपडेट यूज़ होता है जिससे हम कोई भी वैल्यू को अपडेट कर सके जो पहले से एग्जिस्ट करती है हमारे टेबल में. वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. इंसर्ट यूज टू इंसर्ट डेटा इनटू अ टेबल, delete used to delete all records from a table, update used to update existing values. The next point is data control command. Data control command is used to control privileges in database. इसका सिंपली ये मतलब होता है कि हम लोग किसी पर्सन को कितने राइट्स दे रहे हैं कि वो हमारे डेटाबेस या हमारे टेबल में चेंजेस कर सके, कि किसी पर्सन को कितने राइट्स हैं कि वो हमारे डेटा में एक नया टेबल इंसर्ट कर सकता है या कुछ भी एग्जिस्टिंग डेटा को ऑल्टर कर सकता है. DCL के अंदर दो कमांड्स आते हैं, वो आता है आपका ग्रांट और रिवोक. ग्रांट तब यूज़ होता है जब भी हम लोग किसी को प्रिविलेजेस देनी होती है डेटाबेस में, और रिवोक होता है जब हम लोग को कुछ राइट्स या प्रिविलेजेस वापस लेनी होती है किसी से भी, तो हम लोग रिवोक का यूज़ करते हैं. द सेम थिंग इज रिटन ऑन द PPT. ग्रांट का मतलब है टू गिव प्रिविलेजेस टू अ डेटाबेस. रिवोक का मतलब होता है टू टेक बैक परमिशंस. इसके बाद आता है आपका ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जिसको TCL भी बोलते हैं. ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज इंश्योर करता है कि जितने भी आपने चेंजेस DML स्टेटमेंट से किए हैं वो सब सही थे या नहीं. इसके अंदर दो कमांड्स आते हैं, कमिट और रोलबैक. कमिट का मतलब होता है जितने भी ट्रांजैक्शन इससे पहले थे वो सब सही थे, एक बार आपने कमिट अप्लाई कर दिया अपने टेबल में तो आप वापस नहीं जा सकते चेक करने के लिए. वेयरएज रोलबैक होता है कि आप श्योर नहीं कि आपने सारे ट्रांजैक्शन सही किए, तो आप वापस जाके डेटाबेस को वाश कमिट से सही कर सकते हैं बाई चांस कोई दिक्कत आती है. एक वास्ट पॉइंट आता है डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज.
डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज इज यूज्ड टू फेच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। बहुत सिंपल तरीका होता है, हम लोग को जब भी डेटा को अपने टेबल से निकालना होता है तब हम लोग DQL यूज़ करते हैं। DQL में सिंपल कमांड आता है सेलेक्ट, जो हमेशा वैल्यूज़ को फेच करने के यूज़ होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMPL। तो इसका मतलब है सेलेक्ट एस्टिक का मतलब सब कुछ या ऑल। सो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMPL, तो जितने भी रिकॉर्ड्स या जितना भी डेटा EMPL के अंदर है वो सब फेच करके हम लोग को दे दो। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।